हमारे देश का दुर्भाग्य है, फिल्म बनेगी तो उसमें सबसे भद्दा चित्रण किसी का किया जाता है तो पुलिस वाले का किया जाता है। अखबार समाज में जिस प्रकार की सच्चाई पहुंचनी चाहिए, पुलिस वाला भी एक्स्ट्रा ड्यूटी करके थक करके घर जाता था तो एक बड़ा संयुक्त परिवार होता था, तो माँ संभाल लेती थी, पिताजी संभाल लेते थे, दादा दादी कभी घर में है तो संभाल लेते थे, कोई भतीजा संभाल लेता था, बड़े भाई साहब घर में है तो वो संभाल लेते थे, भाभी जी होती तो वो संभाल लेती थी। वो मन से हल्का हो जाता था और दूसरे दिन तैयार हो गए। कि अंग्रेजों के जमाने में जो देश में रक्षा का क्षेत्र था उस समय सामान्य तौर पर एक लॉ एंड ऑर्डर रूटीन व्यवस्था का हिस्सा था और अंग्रेज भी अपनी दुनिया चलती रहे इसलिए जरा दमखम वाले, लंबे चौड़े कद वाले डंडा चलाएं तो सब दूर पता चल जाए कि वो क्या है, इस इरादे से लोगों को रिक्रूट करते थे। जो रेशियल मासेस थे कभी उसमें से चुनौती करते थे और उनका काम भारत के नागरिकों पर डंडा चलाना, यही एक प्रकार से उनका काम था ताकि अंग्रेज सुख चैन से अपनी दुनिया चला सके। लेकिन आजादी के बाद उसमें बहुत रिफॉर्म्स की आवश्यकता थी, आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता थी। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में उस दिशा में जितना काम होना चाहिए हम बहुत पीछे रह गए और उसके कारण आज भी सामान्य जो परसेप्शन बना हुआ है वो परसेप्शन खास करके पुलिस के संबंध में ये परसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि भाई उनसे बच के रहो, इनसे जरा दूर रहो। यूनिफॉर्म पे हमारे देश में सेना भी है, लेकिन सेना के लिए परसेप्शन क्या है, कहीं कोई संकट की घड़ी है और दूर से भी सेना दिखाई दे तो उसको लगता है कि अब तो कोई संकट नहीं है, ये लोग आ गए हैं। एक अलग परसेप्शन है और इसलिए भारत में ऐसे मैन पावर को सुरक्षा क्षेत्र में तैयार करके लाना बहुत जरूरी है जो सामान्य मानवी के मन में एक मित्रता की अनुभूति करे, एक विश्वास की अनुभूति करे। और इसलिए हमारी पूरे ट्रेनिंग मॉड्यूल को बदलने की बहुत आवश्यकता थी। उसी गहन चिंतन में से भारत में पहली बार इस प्रकार का प्रयोग हुआ था जो आज विस्तार होते होते राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। कभी कभी लगता था कि रक्षा मतलब यूनिफॉर्म है, पावर है, हाथ में डंडा है, पिस्तौल है। आज वो जमाना चला गया है। आज रक्षा का क्षेत्र उसने अनेक रंग रूप ले लिए हैं, अनेक चुनौतियां पैदा हो गई हैं। पहले के समय कहीं एक जगह पे घटना होती थी तो उसकी खबर गांव के दूसरे कोने में पहुंचते पहुंचते भी घंटे लग जाते थे और दूसरे गांव में पहुंचते पहुंचते तो दिन लग जाते थे और पूरे राज्य में पहुंचते पहुंचते 24 घंटे 48 घंटे लग जाते थे। और उस दरमियान पुलिस बेड़ा अपनी व्यवस्थाएं कर लेता था, चीजों को संभाल पाता था। आज तेज गति से चल फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में जब कम्युनिकेशन होता है चीजें फैल जाती हैं। ऐसे समय किसी एक जगह से व्यवस्थाओं को संभाल करके आगे बढ़ना ये संभव नहीं रहा है और इसलिए हर इकाई में एक्सपर्टाइज चाहिए, हर इकाई में सामर्थ्य चाहिए, हर इकाई में उस प्रकार के बल चाहिए, तब जाकर के हम स्थितियों को संभाल सकते हैं। और इसलिए संख्या बल से ज्यादा ट्रेन मैन पावर जो हर चीजों को संभाल सके, जो टेक्नोलॉजी को भी जानता हो, जो टेक्नोलॉजी को भी फॉलो करता हो, जो ह्यूमन साइकी भी जानता हो, जो यंग जनरेशन है उसके साथ डायलॉग करने के तौर तरीके जानता हो। कभी कभी कभार बड़े बड़े आंदोलन होते हैं तो उन लीडर्स के साथ डील करना होता है और नेगोशिएशन की कैपेसिटी चाहिए।
अगर ट्रेन मैन पावर सुरक्षा के क्षेत्र में नहीं है तो अपना नेगोशिएशन की कैपेसिटी गंवा देता है और उसके कारण बनी हुई बाजी आखिरी मौके पर कभी कभी बिगड़ जाती है, एक आध शब्द के कारण बिगड़ जाती है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र व्यवस्थाओं के अंदर जनता जनार्दन को सर्वोपरि मानते हुए समाज को द्रोह करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ सख्ताई और समाज के प्रति नरमाई, इस मूल मंत्र को लेकर के हमें एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप करने होंगे। अब हम देखते हैं दुनिया के कई देशों में पुलिस के संबंध में बहुत अच्छी छवि की खबरें आते रहती हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है, फिल्म बनेगी तो उसमें सबसे भद्दा चित्रण किसी का किया जाता है तो पुलिस वाले का किया जाता है। अखबार अगर भरे पड़े देखें तो उसमें भी भद्दे से भद्दा किसी का चेहरा बना दिया जाता है तो पुलिस वाले का बना दिया जाता है। और उसके कारण समाज में जिस प्रकार की सच्चाई पहुंचनी चाहिए, इन दिनों सोशल मीडिया के कारण हमने कोरोना कालखंड में देखा, यूनिफॉर्म में, पुलिस के यूनिफॉर्म में काम करने वाले लोग, उनकी कई वीडियो बहुत वायरल हुई। कोई पुलिस वाला रात को निकलता है, कोई भूखा है उसको खाना खिला रहा है, किसी के घर में लॉकडाउन के कारण दवाइयां नहीं है तो पुलिस के लोग दो मोटरसाइकिल पे जाकर के उनको दवाई पहुंचाते हैं। एक मानवीय चेहरा, पुलिस का मानवीय चेहरा इस कोरोना कालखंड के अंदर जन सामान्य के मन में उभर रहा था, लेकिन फिर वो चीजें ठहर गई। ऐसा नहीं कि काम बंद हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने एक नैरेटिव बना के रखा हुआ है और जब नकारात्मक वातावरण होता है तो अच्छा करने की इच्छा होने के बाद भी उसका मन में निराशा आ जाती है। ऐसे विपरीत वातावरण में आप सब नौजवान तय करके घर से निकले हैं, आपके अभिभावक ये तय कर करके आपको यहां भेजा है कि कभी न कभी आप सामान्य मानवीय के हकों की रक्षा, सामान्य मानवीय की सुरक्षा की चिंता, समाज जीवन के अंदर सुख चैन का वातावरण बना रहे उसकी चिंता, सामान्य समाज जीवन के अंदर एकता और सद्भावना बनी रहे, हर कोई अपना जीवन बड़े उमंग और उत्साह के साथ यापन कर सके, समाज जीवन के छोटे मोटे उमंग उत्साह के प्रसंग बड़े आनंद और गौरव के साथ होते चले, इस भूमिका के साथ समाज जीवन में हम अपनी भूमिका कैसे अदा कर सके। और इसलिए अब सिर्फ कद काठी के आधार पर सुरक्षा वाले देश की सेवा कर पाएंगे, वो एक सीमित तक सही है, लेकिन एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया है जहां पर हमें ट्रेन मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। आज का जो जमाना है, परिवार छोटे होते गए हैं। पहले तो क्या था, पुलिस वाला भी एक्स्ट्रा ड्यूटी करके थक करके घर जाता था तो एक बड़ा संयुक्त परिवार होता था, तो माँ संभाल लेती थी, पिताजी संभाल लेते थे, दादा दादी कभी घर में है तो संभाल लेते थे, कोई भतीजा संभाल लेता था, बड़े भाई साहब घर में है तो वो संभाल लेते, भाभी जी होती तो वो संभाल लेती थी। वो मन से हल्का हो जाता था और दूसरे दिन तैयार होके चला जाता था। आज माइक्रो फैमिली हो रहे हैं, जवान कभी 6 घंटे नौकरी, कभी 8 घंटे, कभी 12 घंटे, कभी 16 घंटे, और बड़ी विपरीत परिस्थिति में नौकरी करता है, फिर घर जाएगा, घर में तो कोई है ही नहीं, सिर्फ खाना खाओ, कोई पूछने वाला नहीं, माँ बाप नहीं है, कोई चिंता करने वाला एक अलग व्यक्तित्व नहीं है। ऐसे समय स्ट्रेस की अनुभूति हमारे सुरक्षा बल के क्षेत्रों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनती है। परिवार जीवन की कठिनाइयां, काम करते समय करनी पड़ती कठिनाइयां, उसके मन पर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस रहता है। ऐसे समय में
स्ट्रेस फ्री एक्टिविटी की ट्रेनिंग ये आज सुरक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक हो गई है और उसके लिए ट्रेनर्स की आवश्यकता हो गई है। ये रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटियां जो हैं वे इस प्रकार के ट्रेनर भी तैयार कर सकते हैं जो शायद यूनिफॉर्म की काम में नहीं होंगे, लेकिन यूनिफॉर्म वालों को मन से मस्त रखने का काम यहां से ट्रेन होकर के लोग कर सकते हैं। आज सेना में भी बहुत बड़ी मात्रा में योगा टीचरों की जरूरत पड़ रही है। आज पुलिस बेड़े में भी बहुत बड़ी मात्रा में योगा और रिलैक्सेशन टेक्निक वाले टीचर्स की आवश्यकता लगी है। ये दायरा भी रक्षा क्षेत्र का अंदर आएगा। उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी चुनौती है और मैंने देखा है कि अगर एक्सपर्टाइज नहीं है तो हम समय पर जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, देर हो जाती है। जिस प्रकार से साइबर सिक्योरिटी के इश्यू बने हैं, जिस प्रकार से क्राइम में टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, उसी प्रकार से क्राइम डिटेक्शन में टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा मददगार भी हो रही है। पहले के समय में कहीं चोरी हो जाए तो चोर को पकड़ने में लंबा समय लग जाता था, लेकिन आज कहीं सीसीटीवी कैमरा होगा, सीसीटीवी कैमरा के फुटेज देख लीजिए तो फिर पता चलता हाँ ये व्यक्ति बड़ी आशंका से जा रहा है, पहले इस मोहल्ले में गया फिर इस मोहल्ले में गया। आप लिंक बिठा दें और आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेटवर्क है तो बड़ी आसानी से एक व्यक्ति को ट्रेस करके आप ढूंढ सकते हैं कि यहाँ से निकला था, यहाँ आया था और यहाँ पर उसने कानून के विरुद्ध में काम किया है, पकड़ा जाता है। तो जैसा क्रिमिनल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है, वैसे सुरक्षा बलों के लिए भी टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा सशक्त हथियार आया है। लेकिन सही लोगों के हाथ में सही हथियार और समय पर काम करने का सामर्थ्य ट्रेनिंग के बिना संभव नहीं है। और मैं मानता हूं कि दुनिया में बड़ी बड़ी घटनाएं, अगर आप इस क्षेत्र में आपके शायद यहां केस स्टडी पढ़ाते होंगे तो उसमें आता होगा कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते क्राइम किया जाता है और किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के उपयोग से क्राइम डिटेक्ट किया जाता है। ये ट्रेनिंग सिर्फ सुबह परेड करना, फिजिकल फिटनेस, इतने से अब रक्षा क्षेत्र का काम नहीं रहा है। कभी कभी तो मैं सोच रहा हूं मेरे दिव्यांग भाई बहन शायद फिजिकली अनफिट होंगे तो भी अगर रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में ट्रेन हो जाएंगे तो वे भी रक्षा क्षेत्र अंदर शारीरिक अक्षमता के बाद भी ट्रेनिंग के कारण, मानसिकता के कारण बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। यानी पूरा दायरा बदल चुका है। हमें इस रक्षा यूनिवर्सिटी के माध्यम से उस दायरे के अनुकूल व्यवस्थाओं को कैसे विकसित करें, उस दिशा में जाना चाहिए।